नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन समेत अन्य सभी कोर्सेज़ की फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। हम स्पेशली बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की किस कोर्स की किस प्रोग्राम की कट ऑफ कितनी गई है और एंट्रेंस का क्या हाल है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज़्म से रिलेटेड कितने कोर्सेज़ हैं और उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो क्या है। तो आपको एडमिशन से पहले हम वो बातें आपको बता चुके हैं और बात कर लेते हैं कि अब कौन से प्रोग्राम्स की कट ऑफ आई हुई है और कौन से प्रोग्राम्स का एंट्रेंस होना है। तो 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है डीएसजे दिल्ली स्कूल जर्नलिज्म वाला, उसमें अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। और इसके अलावा जो एक प्रोग्राम है बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। अब बचे यहाँ पे दो प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता का, दूसरा प्रोग्राम है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का। एक मैं आपको एक और बता दूं कि बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार करके भी प्रोग्राम चलता है, तो वो इसी में मान लिया जाता है। तो बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, तो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म जो है इंग्लिश का प्रोग्राम है और बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता हिंदी का प्रोग्राम है। तो बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत कम गई है अदिति महाविद्यालय में। अदिति महाविद्यालय में जो जनरल की कट ऑफ है वो 72 है, ओबीसी की 69 है, बाकी कट ऑफ 67 के आसपास है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की। लेकिन अदिति महाविद्यालय आपको जानना चाहिए कि दिस इज़ गर्ल्स कॉलेज, दिस इज़ वुमेन कॉलेज। और मैं आपको आगे दिखाऊं, अगर हिंदी पत्रकारिता के प्रोग्राम की बात करूं तो और भी कॉलेजेस में ये प्रोग्राम है। जैसे मैं अभी 89 जनरल की कट ऑफ है, 81 ओबीसी की, 75 एससी एसटी की कट ऑफ है। और ये कॉलेज का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। तो यही दो ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है मेरे हिसाब से। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कहीं अगर कॉलेज में प्रोग्राम है तो बता देता हूँ। ये स्पेशली हिंदी का प्रोग्राम है और ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं। मैक्सिमम लोग को यही जानकारी है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मास कम्युनिकेशन में एडमिशन देना होता है, तो इसीलिए वो फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये बहुत गजब का प्रोग्राम है, हिंदी जर्नलिज्म इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें एडमिशन जो है ऐसे ही होता है, 12th की मेरिट बेस्ड। एक और कॉलेज है आरएलए कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज। तो यहाँ की भी जो कट ऑफ है वो 86, 84, 82, 81 ये गई है आपकी, क्रमशः यही कट ऑफ है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ होती है वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की होती है। जैसे आप हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो आपका हिंदी का नंबर ज़रूर गिना जाएगा, उसके अलावा 3 और विषयों के नंबर इसमें गिने जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ मानी जाती है। बाकी मैं आपको दिखाई देता हूँ, बाकी और किसी भी कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता का प्रोग्राम नहीं चलता है। और नहीं, एक कॉलेज और है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। ये इस कॉलेज में भी इसका जो है प्रोग्राम है। और इसकी जनरल कट ऑफ 90 है, ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी नहीं माफ़ कीजिएगा, इस कॉलेज में ओबीसी नहीं, सिख माइनॉरिटी को यहाँ पे सीट्स मिलती हैं। तो सिक्स जो भी सिख हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 78% है बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा हिंदी पत्रकारिता का प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि और किसी कॉलेज में है। तो इसके अलावा बीए ऑनर्स जर्नलिज्म इंग्लिश की बात कर लेनी चाहिए। तो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म इंग्लिश लगभग 8-9 कॉलेजेस में है। हम बात करेंगे कि कॉलेजेस की कट ऑफ की। तो सबसे पहले ये देखिए, आप पहले कट ऑफ देखिए, 93, 92, 91 ये कट ऑफ है बी ऑनर्स जर्नलिज्म की। ये भारती कॉलेज की है। भारती कॉलेज इज़ नॉट दैट लेवल ऑफ फेमस, लेकिन फिर भी इसकी इतनी कट ऑफ है, ये कट ऑफ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं बी ऑनर्स जर्नलिज्म की कट ऑफ, ये देखिए कट ऑफ 99, 98, 96 ये आपकी क्रमशः कट ऑफ है। ये कट ऑफ है आपकी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इसकी इतनी हाई फाई कट ऑफ है, ये कट ऑफ है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बीए ऑनर्स जर्नलिज्म की कट ऑफ। ये देखिए, ये भी हाई फाई कट ऑफ है, 94, 90, 85। तो ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसकी ये कट ऑफ है जो मैंने अभी आपको दिखाई। और इसके अलावा अदर कट ऑफ की बात करें तो 98, 95, 92 ये कट ऑफ है कालिंदी कॉलेज के लिए। कालिंदी कॉलेज के लिए इतनी हाई फाई कट ऑफ गई है। फिर 98, 95, 93 ये कट ऑफ है कमला नेहरू कॉलेज की। ये भी एक तरह से अच्छी खासी कट ऑफ है, मतलब हाई कट ऑफ ही है।
और अगर आगे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 99, 97, 96, 96.75 ऐसे करके कट ऑफ दी गई है। क्रमशः ये लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन की, तो ये भी बहुत कट ऑफ एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही है। और अगला एक और कॉलेज है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, तो उसकी कट ऑफ 98, 95, 94, 90 क्रमशः गई है। इस कॉलेज का नाम है महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो ये ठीक ठाक कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का माना जाना कॉलेज है। इसके अलावा इसके प्रोग्राम्स थोड़े कम संख्या में हैं, मतलब थोड़े कम कॉलेजेस में हैं। टोटल 8 या 9 कॉलेजेस में ही इसका प्रोग्राम है, तो और कहीं तो इसका प्रोग्राम दिख नहीं रहा है। मैं आपको पूरी लिस्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, तो ये मैंने पूरी लिस्ट दिखा दी है आपको, पूरा पूरा कट ऑफ बता दिया है। तो अगर आपका मिनिमम, अगर आपका 90 मार्क है तो एडमिशन हो सकता है किसी न किसी कॉलेज में, अगर मिनिमम 90 है। क्योंकि जो सेकंड कट ऑफ आएगी वो बहुत नीचे आएगी, तो 87, 86 मान लीजिए। तो खास करके बॉयज़ का, क्योंकि बॉयज़ के जो कॉलेजेस हैं बहुत कम हैं। जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज बॉयज़ का हुआ, आर्यले रामलाल आनंद कॉलेज ही सिर्फ बॉयज़ का हुआ, सिर्फ बॉयज़ का, माफ़ कीजिएगा, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों का। तो उसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, जैसे अदिति महाविद्यालय हो गया, या फिर आपका भारती कॉलेज हो गया, या इसके अलावा और भी एक दो कॉलेजेस हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए, नाम बताए, ये सब गर्ल्स के लिए। तो यही भगनी निवेदिता कॉलेज जैसे है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम है भगनी निवेदिता में। आदित्य महाविद्यालय में जैसे हिंदी पत्रकारिता वाला प्रोग्राम था, तो उसकी कट ऑफ बहुत कम है, 72 है, तो ये बहुत कम हुई। लेकिन अब वही कारण है ना, तो कि ये सब आपके गर्ल्स कॉलेज हैं। भारती कॉलेज में भी कट ऑफ मतलब नॉर्मल ही है। तो लेकिन कारण ये है कि ये सब आपके थोड़े गर्ल्स कॉलेज पड़ जा रहे हैं, मतलब, तो इसलिए आप इसमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे भारती कॉलेज के 93 या 92 के आसपास है जनरल ओबीसी के लिए रेस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 90 के ऊपर मार्क्स है तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी कट ऑफ आप देख ही ले रहे हैं, और आप ये अगर अब भी नहीं देख पा रहे हैं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली मेरिट लिस्ट या कह सकते हैं कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप ये चीज़ें देख पाएंगे, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये प्रोग्राम्स अगर आपने इनके लिए एप्लीकेशन भरा हुआ है तो ये आप इसी को प्रेफर करिए। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी पत्रकारिता में ये एडमिशन लीजिएगा, और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में एडमिशन तभी लीजिएगा जब आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती हो। मतलब ये एक तरह से आप सुझाव नोट कर लीजिए। और आपको अगर इंग्लिश आती हो ठीक ठाक तो आप हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन भी मत लीजिएगा। भले आप ये कहना चाहें, आपका भले ये एक्सक्यूज़ हो कि आप इन फ्यूचर हिंदी पत्रकारिता में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई इंग्लिश वाली ही करिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप अगर आप हिंदी फील्ड में भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश का नॉलेज या इंग्लिश के नॉलेज वाले को हमेशा प्रेफर करा जाता है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं कि आप हैप्पीली आपका एडमिशन हो पाए। बाकी आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड लगभग हर जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी की। और बाकी जो बची खुची है वो भी हम प्रोवाइड कराते चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।